श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णवन की वार्ता। जय श्री कृष्ण। 39वें वैष्णव बाबा वेणु कृष्णदास यादवेंद्र दास। भाव प्रकाश। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक बाबा वेणु सारस्वत ब्राह्मण, कृष्णदास घघरी क्षत्रिय और यादवेंद्र दास बनिया, बाबा वेणु को खवास, ये तीनों की वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये पूर्व में काशी प्रयाग के बीच में एक गांव हतो, तहाँ में रहते। सो बाबा वेणु और कृष्णदास ये दो लीला विशाखा जी की सखी हैं। लीला में बाबा वेणु तो सोरसेनी और कृष्णदास को नाम कामलता और सोरसेनी की सखी एक तिलकनी सो यादव दास बाबा वेणु के खवास भये। सो ये तीनों अनेक जन्म याते पाए। जो एक दिन विशाखा जी ने कही, इनसो श्री नंदराय जी के घर देखी आओ। श्री ठाकुर जी जागे हुई तो वस्त्र मांगी ले चले। सो ये तीनों श्री नंदराय जी के द्वार पर आई। ता समय श्री ठाकुर जी तीनों से पूछे, जो विशाखा जी कहाँ हैं? तब ये तीनों ने कही, हमको खबरी नहीं, हम तो तिहारे दर्शन को आए हैं। सो जो कछु विशाखा जी सो कहनो होई, सो हमसो आज्ञा करो। या प्रकार विशाखा जी की बराबरी को सौभाग्य अपने में जानियो। तब श्री ठाकुर जी हंसी के चुप हो ही रहे। भीतर जसोदा जी के पास पधारे। ये तीनों सखी द्वार पर बैठी रही। जो श्री ठाकुर जी हंसी के भीतर पधारे हैं, सो फिर अभी बाहर आवेंगे, यह जानी द्वार पर बैठी। यह बात एक सखी ने विशाखा जी से जाए कही। सो विशाखा जी दौड़ी आई। आए के देखे तो तीनों आपस में हंसत हैं। तब विशाखा जी ने शाप दियो, जो भूमि में जन्म लेऊं, यह अभिमान को फल। सो तीनों गिरी। बाबा वेणु एक सारस्वत ब्राह्मण के घर जन्मे। सो बरस 23-24 के भये। सो बाबा वेणु और कृष्णदास दो आपस में परम मित्र हते, संग ही रहते। और यादव दास के घर खान पान को संकोच हतो। सो यादव दास बाबा वेणु की खवासी टहल करते। सो बाबा वेणु देवी के उपासक हते, देवी को सर्वोपरि जानते। सो एक दिन श्री कल्याण राय जी ठाकुर जी बाबा वेणु को स्वप्न में कहे, मैं कल्याणी देवी हूँ, या गांव के तालाब में हूँ। सो तू मोको बाहर निकास, मेरी पूजा कर। तब प्रातःकाल बाबा वेणु यह बात कृष्णदास अपने मित्र सो कहे। तब दो जने तालाब में बैठे। सो छाती बराबरी पानी सगरे तालाब में हतो। सो सगरे ढूंढत बाबा वेणु के हाथ में श्री कल्याण राय जी आए। तब बाबा वेणु तालाब में बाहर आई। वह तालाब के ऊपर ही घर में जो द्रव्य हतो, ता एक छोटो सो मंदिर बनवाए देवी के भाव सो देवी की स्थापना करी। कल्याणी देवी नाम धर्यो। सो गांव के लोग देवी जानी मानता बहुत करे। तामे बाबा वेणु और कृष्णदास और यादव दास को निर्वाह हुई। ऐसे करत वर्ष 5 बीते। तब श्री आचार्य जी काशी ते अडेल पधारत हते। सो यही गांव में आई कल्याण राय जी के मंदिर पास एक आम के वृक्ष के नीचे बिराजे। ता समय बाबा वेणु और कृष्णदास पास गांव हतो तहाँ गए हते। तब मंदिर में ते श्री कल्याण राय जी श्री आचार्य जी को पुकारियो, जो आपू भीतर पधारो। तब श्री आचार्य जी मंदिर के भीतर जाए के देखे, लहंगा लुगरा पहरे हैं। तब श्री आचार्य जी पूछे, देवी की नाई क्यों बैठे हो? तब श्री ठाकुर जी ने कही, कहा करूं, यह गांव में ठाकुर जी को कोई जानत नहीं, और बाबा वेणु कृष्णदास यादव दास देवी जीव हैं। तिनके उद्धार करनार्थ में देवी हुई बाबा वेणु से पूजा कराई है। काहे ते बाबा वेणु देवी को उपासक है। सो अब आप मोको श्री ठाकुर जी स्वरूप करो। यहाँ 4 घड़ी आपू बिराजो। बाबा वेणु कृष्णदास यादव दास खवास को अंगीकार करी पाछे पधारो। तब श्री आचार्य जी लहंगा लुगरा उतारी, लहंगा एक खूंटी पर धरी दिए और लुगरा को फारी एक परदनी पहराई, पाग बांधी दिए। पाछे आपू आम के वृक्ष के नीचे जाई बिराजे। इतने में ही वे बाबा वेणु और कृष्णदास और यादव दास खवास तीनों आए। सो श्री कल्याण राय जी के मंदिर में जाए देखे तो पाग धोती पहरे बैठे हैं। तब बाबा वेणु कही, यहाँ कौन आयो, जो मेरी देवी के कपड़ा उतारियो? तब कल्याण राय जी ने कही, मोको छुओ मती, मैं तो श्री कल्याण राय जी ठाकुर हूँ। तब बाबा वेणु ने कही, ठाकुर को तो या गांव में कोई मानत नहीं, और मेरो अपराध कहा?
जो छुईवे की नाही करत हो। तब श्री कल्याण राय जी ने कही, आम के वृक्ष के नीचे श्री आचार्य जी बिराजे हैं, तिनको तू सेवक वे आओ। और गांव के लोग ठाकुर को नाही मानत, तो तेरे हमारे गांव के लोगन सु कहा काम है। तेरे घर में 700 रुपया नीचे कोठा में गड़े हैं, सो निकासी के मेरी सेवा पूजा करियो, परंतु अब तुम जाई श्री आचार्य जी के सेवक वे आओ। तब तीनों जने श्री आचार्य जी पास आई के कहे, महाराज हमको सेवक करिए। तब श्री आचार्य जी कहे, तीनों तालाब में न्याय आओ। तब तीनों जने तालाब में न्याय के श्री आचार्य जी के पास आए। तब श्री आचार्य जी तीनों को नाम सुनाए निवेदन कराए। पाछे श्री आचार्य जी कहे, बाबा वेणु सो अब तुम एक काम करो, श्री कल्याण राय जी को अपने घर ले जाई गोप्य रीति से सेवा करो, जो कोई गांव के जाने नाही। और यह श्री कल्याण राय जी के मंदिर में कोई देवी को बेठारी काहू को राखी देऊ, सो पूजा चलावोगे तुम कछु देवी की पूजा मती लीजो। जो श्री ठाकुर जी को भोग धरियो सो तीनों जने लीजो। तब बाबा वेणु ने कही, महाराज आपू मेरे घर पधारी के 2 ही दिन रही, जैसी सेवा की रीति होए तब आप कृपा करी बताई देऊ, या गांव में कोई जानत नाही। तब श्री आचार्य जी कल्याण राय जी को पधराए बाबा वेणु के घर पधारे। तब बाबा वेणु के घर में नीचे के कोठा में 700 रुपया निकसे, सो लाए के श्री आचार्य जी के आगे धरे। तब श्री आचार्य जी कहे, यह हमारे काम के नाही, यह तुमको दिए हैं, और तेरो दृढ़ विश्वास श्री ठाकुर जी में हुई ताते दिए, तुम राखो। पाछे श्री आचार्य जी 4 दिन ताई रहे। श्री कल्याण राय जी को पंचामृत स्नान कराई, बाबा वेणु और कृष्णदास के माथे पधराए, सगरी पुष्टि मार्ग की सेवा रीति बताए और आज्ञा दिए, श्री ठाकुर जी तुमको आज्ञा दे सो करियो, या प्रकार समझाए। आप अडेल पधारे। सो बाबा वेणु और कृष्णदास मिली के सेवा करन लागे। यादव खवास सगरी ऊपरी टहल के करत हते। तब बाबा वेणु ने एक ब्राह्मण को 10-5 रुपया दे देवी को बेठारी तहाँ पूजा सौंपी दिए। सो वह ब्राह्मण प्रसन्न हुई सेवा करतो, गांव की जीविका हती सो वह खातो। और बाबा वेणु और यादव खवास के तो कोई सगो रह्यो नाही, सब मरे। और कृष्णदास के 2 ही भाई हते, सो अडेल आई श्री आचार्य जी के पास नाम पाए, साधारण वैष्णव भये। या प्रकार बहुत दिन बीते। श्री गोवर्धन धरण प्रगट होई, गोवर्धन पर बिराजे। पाछे श्री गुसाई जी सेवा करते, सो सुनी के बाबा वेणु और कृष्णदास यादव खवास को मन भयो, जो श्री गोवर्धन धरण के दर्शन करें। सो बाबा वेणु हृदय के नेत्रन सु देखते, श्री गोवर्धन धरण के स्वरूप को दर्शन करते, और कृष्णदास को विरह अष्टप्रहर रहतो, जो कब लीला में प्राप्ति होएगी, सो कीर्तन गाय के निर्वाह करते। और यादव खवास भगवद इच्छा सब बात की मानी, प्रसन्नता सो सेवा करते। सो एक दिन श्री कल्याण राय जी ने तीनों जनेन को आज्ञा दीनी, जो तुम श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन को जाओ, अब तिहारी तीनों की तहाँ प्राप्ति होएगी। तब बाबा वेणु ने कही, आप अब कौन के माथे पधारोगे। तब श्री कल्याण राय जी ने कही, कृष्णदास के 2 ही भाई हैं, तिनके माथे मोको पधराए के तुम जाओ। तब बाबा वेणु कृष्णदास के 2 भाई को बुलाए के कहे, तिहारे बड़े भागी है, मन लगाए के श्री ठाकुर जी की सेवा करियो। यह घर वस्तु सब तिहारे हवाले है। हम तीनों जने ब्रज में जाएंगे, तहाँ तीनों जनेन की देह छूटेगी। भगवद इच्छा ऐसी जानी परत है। तब 2 सेवा करन लागे। तब प्रसन्न होई के तीनों जने चले। सो कछुक दिन में मथुरा आए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।